हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने चैनल यूट्यूब चैनल सूर्योदय क्लासेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम आज पढ़ने वाले सामाजिक विज्ञान का भाग एक और चैप्टर वन नहीं है ये हम लोग का एक भाग है। ठीक है, जो हम लोग 500 क्वेश्चनों का से एक श्रृंखला पढ़ेंगे 2024 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो आपके सीधा पेपर में आपको आने को देखने को मिलेगा। आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों मैंने एक प्रोग्राम के तहत आपको यहाँ पे उपस्थित लेके आया हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा ताकि ये आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको सॉल्व कर सके। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 500 क्वेश्चनों का एक श्रृंखला आपको प्रस्तुत करूंगा जो आपके लिए 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो हर एक दिन मैं आज तो वीडियो लेके आया हूँ, आज आप देख लीजिए, आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, आप अच्छा बताएंगे, आप अच्छा कहेंगे तो आगे इसे चलता रहेगा, नहीं तो फिर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले पहले मैं सोच रहा हूँ सिलेबस कंप्लीट, इसके बाद ये कंप्लीट, लेकिन अगर आपने इसको रिस्पॉन्स दिया तो फिर ऐसे बरकरार रहेगा और आपको 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो श्रृंखला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको जितने भी भाई बहन होंगे कक्षा 10 में, आप उनके पास शेयर करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है, आप तक अभी तक जो भी सपोर्ट किए हैं अपने भाई का, ठीक है, और अपने फैमिली का, जो भी यहाँ पे सूर्योदय क्लासेस है उसका जो भी सपोर्ट किए हैं, आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, और आगे करते रहिए, और एक दिन ये परिवार आप लोग का ही है और एक दिन ये परिवार आपको ऊंचाइयों पे छुएगा। ठीक है, और सबको तोड़ते हुए बहुत आगे जाएंगे हम लोग। ठीक है, बस आप लोग साथ देते रहिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस। ठीक, भाग एक सोशल साइंस का पढ़ने वाले हैं। जो हमें होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 नंबर के आते हैं प्रिंट टाइम में, 20 नंबर आते हैं। तो 20 नंबर में ऐसा क्या करें कि 20 का 20 मिल जाए। ठीक है, तो मैं उसके लिए प्लान तैयार करके लेके आऊं। मैं ये वादा करता हूं आपसे कि जो पढ़ाऊंगा 90% क्वेश्चन इसी में से आएगा। मैं ये हवाई नहीं उड़ाता हूं कि अरे मैं जो पढ़ा दूंगा तो एकदम छप जाएगा, 100 में से 100 आ जाएगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए एग्जाम है, कहाँ से क्या उठा ले ये किसी को नहीं मालूम। ठीक, लेकिन कोशिश यहाँ तक रहती है। मैं बता दूं, अभी इस बार जो बोर्ड जाऊंगा तो मेरी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक, तो फिर भी जिस दिन स्टार्ट हुई है उस दिन एग्जाम था, उसके महीने भर मतलब कि उसके आने वाले कल पे एग्जाम था। मैंने बताया था, एक 3 क्वेश्चन से बताया था, और मतलब 3 क्वेश्चन उसमें बताया था, एक चीज के बारे में बताया था। 3 क्वेश्चन शायद, एक प्राथमिक उत्पाद था। ठीक, उत्पाद, एक प्राथमिक उत्पाद, द्वितीय उत्पाद, तृतीय उत्पाद, इसके बारे में बताया था। और बहुविकल्प बताया था। बहुविकल्प मतलब कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन बताया था, बहुविकल्प एक बताया था और कुछ होता थे। लेकिन उसमें मैं से जानते हैं आप 2-3 क्वेश्चन फंस गया था। ठीक, एकदम जो लॉन्ग पढ़ाया था 3 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन फंसा था। तीन पढ़ाया था, एक फंस गया था। कितना लोग यार, 3 पढ़ना था, एक फंसा है, 2 नंबर बना कि नहीं बना। बस 5 मिनट नहीं देना था, 2 ही मिनट देना था उस वीडियो में। अच्छे से पढ़ते, आप सिर्फ एक बार देख लेते, और उसके बाद मैंने आपको वो भी नोट्स प्रोवाइड भी कराया था। लेकिन फिर भी भाई गलती कहाँ हो रही है आप देखो ना। हाँ, अगर हमसे गलती हुई तो हमें बताओ, हम सुधारने की कोशिश करें। तो आप लोग को, हम लोग बातें करते रहेंगे। ठीक है, अभी बहुत समय है, लेकिन आप लोग शुरुआत कर दीजिए दोस्तों। यही सबसे बड़ी गलती है कि अभी देखिए, मान लीजिए काम है घर पे या कहीं और काम है, आप कर लीजिए, जो भी थोड़ा घूमना टहलना है टहल लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आज से नहीं ध्यान देंगे तो दिन बाद में पछताएंगे। मान लीजिए मई चल रहा है, जून मान लीजिए, जून भी आप लोग सही से पढ़ेंगे, जून में नहीं पढ़ेंगे। फिर कुछ लोग पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा सब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं अभी बहुत समय है। ठीक, तो समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, बस आप ये ना कहो कि अरे समय आने दो, समय आने दो। आप बैठो, समय थोड़ी बैठा है। तो उठो और जागो और संघर्ष करना शुरुआत कर दो। अगर अच्छा नंबर गेन करना है, मान लिए देखिए बाद में जब एग्जाम आता है, आते आते अरे कल से जिसने किया कल उसका कभी नहीं होगा पूरा आने वाला कल है। जो सपना है आने वाला वो नहीं पूरा होने वाला। ठीक है, जो किसने कहा कल, ठीक, उसका कभी आने वाला कल नहीं होगा, क्योंकि आएगा कल, लेकिन उसका क्या मतलब जिसमें अपने सपने पूरे ना हो, अपना कुछ वो ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, अपना कुछ उसमें कुछ करने का हुनर ना हो आपके पास, आपको दुनिया जानती ना हो, तो फिर क्या फायदा।
तो हम बातें करते रहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान देंगे पढ़ाई पे तो आप लोग के लिए बेहतर है। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो आज पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के पास मैंने नोट्स अब देखिए, मैं इसका जो पढ़ाऊंगा उसका नोट्स मैं अभी नहीं दूंगा। ठीक, मैं सोच रहा, देखिए मैंने आपके पास शेयर किया सिर्फ दिखाने के लिए, एक पेज का मैंने उसको आपको दिया है दिखाने के लिए कि ऐसे रहेगा। मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव। कितने, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं। ठीक, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं और फिर इसको देखते हैं कि कैसे क्या है। क्या रहा पहला क्वेश्चन, ये देखिए बहुविकल्प प्रश्न है। ठीक है, एक कक्षा 10 के लिए है, ध्यान दीजिएगा। और विषय समाज विज्ञान है, सोशल साइंस। ठीक, और भाग 1 रहेगा, ठीक है, डेमो के तौर पे। किसके तौर पे, डेमो के तौर पे। आप लोग डेमो देखिए, उसके बाद मजा आ जाएगा। ठीक, ये नहीं कि हमारा पेड कोर्स चलेगा, ये गलत है, सिर्फ मैं ऐसे बता रहा हूं मेरा पेड कोर्स। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मेरा पेड कोर्स मेरे होश हवास में कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया तो नहीं चलने दूंगा, ये वारंटी है। फिलहाल मेरा संघर्ष जारी रहेगा आप लोग के बीच में, जब तक जान है तब तक जहान है। ये तो 100% है कि जब तक जान है आपके लिए ही न्यौछावर करेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो परिस्थिति आ जाए। ठीक है, बस आप लोग साथ दीजिए, हम भी आपके साथ ही रहेंगे। बस एक बात मैं कहना यही चाहता हूँ, परिस्थिति बदला, ठीक, आपके साथ फिर भी खड़े रहेंगे, लेकिन सब कोचिंगें सब उसकी तरह नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं ये जान लीजिए, आपको बता रहा हूँ, हमारे भी आने वाले समय में देखा जाएगा, इसे नहीं कह सकते नहीं होगा, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ मेरे समय में कोई भी बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि मैं नहीं पढ़ना सकता। सबको मैं एकदम अच्छे से, चाहे जो करना पड़े, बस आप लोग साथ दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग का आज प्रश्न है बहुविकल्प प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव हम लोग हल करेंगे। और ये 2024 किसके, 2024 के बोर्ड एग्जाम को बदले रखते हुए हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, जो है INSE, यानी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INSE जिसको कहते हैं, इसका जो गठन हुआ था 1885 में हुआ था दोस्तों। कितना में, 1885 में हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। अब सोचेंगे कि 1885 में हुआ था, लेकिन कौन किया था, आपको इतना ही दिया गया, आपको ये पूछिए कौन दिया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जो AOUM थे, इसके जो अध्यक्ष थे, इसके पहले देखिए 2 दल थे। ठीक, तो बहुत झमेला, उसमें जाना पड़ेगा अंदर। ठीक, मैं आपको चाहूँ तो बता दूं, लेकिन जानते मुझे ये कराना है और वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है। फिलहाल आप इतना जानिए कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन हुआ था 1885 में, तो इसके पहले अध्यक्ष तो AOUM। ठीक, AOUM पहले अध्यक्ष थे। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये हुई थी 1889 में, नहीं सॉरी 1789 में। ठीक, ये 1789 में हुई थी क्या, फ्रांसीसी क्रांति। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट, ये जो रॉलेट एक्ट आया था, एक एक्ट था जो आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था दोस्तों, 1919 में। किसमें आया था, 1919 में, 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। कह रहा गांधी इरविन समझौता, क्या कह रहा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1931 में। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो गांधी इरविन समझौता है वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1931 में। किसमें, 1931 में। ठीक है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता। अब कह रहा है इटली का एकीकरण कब हुआ था, क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इटली का एकीकरण कब हुआ था, इटली का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों। आप लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे, जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1900, हाँ, इटली का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों,
गांधी समझौता, ये सही है। ये देखिए दोस्तों, ये 1931 रहेगा, ये 1931 रहेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1859 में। 1859 में हुआ था। अब देखिए हमारा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा है, छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1804 1804 की जो एक नागरिक संहिता थी, जो 1804 की नागरिक संहिता थी, किन संहिता के नाम से जानती है? किन संहिता के नाम से, यानी किस संहिता के नाम से जानी जाती है? यानी नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन की संहिता, नेपोलियन की संहिता के नाम से जानी जाती है। किन संहिता? नेपोलियन की संहिता से। हमारा कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो 1804 की नागरिक संहिता किस संहिता के नाम से जानी जाती है? वो थी नेपोलियन की नागरिक संहिता, यानी नेपोलियन की संहिता। ठीक, जर्मनी का एकीकरण, वाह क्या क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। जो ये संहिता थी, ये देखिए दोस्तों, अब फिर 100% आने वाला है। ठीक है, अब फिर 100% आने वाला है। ये कह रहा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1866 में। किसमें दोस्तों? 1866 ईस्वी में। ये पता नहीं कहाँ है डेट, जो दोस्तों है ना बहुत बचाने वाला रहता है। ठीक, याद रहने के बाद भी भूल जाता है। देखिए 2-3 बार पढ़ता हूँ तब याद आता है। ठीक, 2-3 बार, ऐसा नहीं है जब मैं इसका नोट बना रहा था मुझे याद भी है। ठीक, और ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा भी है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन जानते हैं माइंड पता नहीं कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर भी देखिए, अगर मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन पढ़े नहीं आ रहा है तो एक बार पढ़े नहीं आया, फिर 2 बार पढ़े, तीसरे बार में पक्का आ जाएगा। कुछ तो कुछ हिंट आ जाएगा कि हाँ ये होगा पक्का। ये अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो बार बार उसको पढ़ो, आ जाएगा। ठीक, अगर आप पढ़े हैं तो। कह रहा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप लोग इसको स्टार लगा के रखिएगा, डबल स्टार लगा के रखिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ठीक, ये हुआ था, ये आए थे कब? 1915 में। 1915 ईस्वी में आए थे महात्मा गांधी। कब आए थे? कम टू इंडिया, यानी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में। देखिए मैं यहाँ लिखने के बावजूद भी मेरा माइंड पता नहीं कहाँ चला गया कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या कैमरे में बोलने पे दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत ये होती है कि उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे भीड़ सामने हो और फिर बोलने में ऐसा। बहुत लोग हैं ना दोस्तों, वाकई बता रहा हूँ कि हिम्मत नहीं होती खड़े होने की, तो बात ही फिलहाल। लेकिन अब क्या बताऊं, हटाइए छोड़िए, हम लोग पढ़ाई करते हैं। कह रहा जलियांवाला बाग, 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 9वां क्वेश्चन यही कह रहा है कि जलियांवाला जो बाग हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। आप ये देखेंगे कि जो पंजाब ये जो है, यहाँ पे एक ऑफिसर था सैंडर्स, तो जहां पंजाब के लोगों ने वहां पे एक इकट्ठा हुए थे, शायद अमृतसर में, हाँ शायद अमृतसर में हुआ था। तो एक अमृतसर में वहां पे होता है, एक बाग था, वहां पे बैठे थे, तो ये कुछ शायद लगा था कुछ, अरे हाँ बस वहां ये बताया जा रहा है, मैं इतना बता रहा हूं आपको कि जो वहां पे अधिकारी थे उनको वो समझाया रहे थे जनता को कि यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन वहां पे क्या किया उन्होंने? गोलियों से उन्माद डाला, पंजाब के अमृतसर में शायद। ठीक, कंफर्म कर लीजिएगा, मैं भी पता है, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल आप लोग कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि कितना भी याद रहे लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, आप लोग देखिएगा कहीं पे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जलियांवाला बाग कब हुआ था? हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये पंजाब में हुआ था, 1919 में हुआ था। कहाँ? 1919 में। ये 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत चर्चित हत्याकांड है, क्योंकि इसमें गोलियां चलवा दी थी जो एक अधिकारी था सैंडर्स। ठीक है, और इसी का सैंडर्स को बदला लेने के लिए लाला लाजपत राय के जब वो किए गए, किसी को मार दिए थे, शायद किसी जनरल को मार दिए थे, और उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था या अमृतसर में 1919 में। ठीक, आप लोग इतना ध्यान दिएगा।
असहयोग आंदोलन कब वापस ले गया था, वापस लिया गया था? अगर आपको इसमें से क्वेश्चन ना दिखने के लिए मिले, अगर ना दिखे, तो फिर आके आप कहीं भी मेरे पर्सनल में फोन करके कहिएगा कि क्या पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या पढ़ाए थे आप। आए नहीं, आप गठिया लीजिए, कहीं बांध के रख लीजिए, कहीं स्क्रीनशॉट रख लीजिए, कहीं ये वीडियो रिकॉर्डिंग रख लीजिए। अगर ना आए तो फिर जो कहोगे तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, ये वीडियो सबके पास पहुंचा दो। नहीं आया तब कहना, ये 100% लिख के ले लो, आएगा आएगा, ठीक। क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस तो अभी नहीं है, लेकिन अनुभव इतना है। एक्सपीरियंस अनुभव में अंतर बहुत है। एक्सपीरियंस होता है मतलब, अनुभव मतलब होता है जो बिना जाने बता दे कि हाँ मेरा अनुभव। अब एक्सपीरियंस मतलब होता है कि उसकी कार्यशैली, मेल जोल दोनों का एक ही है, लेकिन एक्सपीरियंस मतलब कि आप उस कार्य को करते आ रहे हैं, फिर भी आप बता रहे हैं आप, ठीक। तो उसको अनुभव कहता है कि मुझे करा नहीं, लेकिन मेरे अनुभव की ये हो जाएगा। अपने अंदर का एक उत्सुकता, अनुभव मतलब एक उत्सुकता बताता है कि हाँ मैं ये कर लूंगा। ये मेरा अनुभव है कि मैं इस दीवार को नाप जाऊंगा। मैं अनुभव लगा सकता हूँ कि हाँ ये अच्छा लड़का है, ठीक। ये एक होती हो, और एक्सपीरियंस होती है जो आप मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं किसको बता सकता हूँ कि एक कितना बदतमीज है। मतलब अनुभव और एक्सपीरियंस बहुत अंतर है, ठीक। अब क्या कह रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, ठीक। आप ये असहयोग आंदोलन कब देखे हैं, सॉरी अभी तो ये देखे नहीं। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, आंदोलन वापस लिया गया था, कब लिया गया था? 1922 में। अब वापस तो लिया गया था 1922 में, लेकिन शुरुआत कब हुआ था? 1921 में, ठीक। यही यही क्या हुआ था, आप देखेंगे गोरखपुर के आगे एक चौरी चौरा है, तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था, तो उसी के मद्देनजर हुआ था शायद, ठीक। तो उससे जब थाना ना फूंक दिए थे, ठीक है, तो वहां पे दंगा फसाद हो गया था, तो उसके लिए वापस ले लिए थे। 1921 में शुरुआत हुआ था, 1922 में वापस ले लिए थे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। आप लोग समझ गए। कह रहा है साइमन कमीशन, हाँ साइमन कमीशन भारत कब आया था? क्या कह रहा है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था यार, कब पहुंचा था? कब पहुंचा था? 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। कितना? 1928 में, ठीक। कह रहा है वियना की संधि, जो एक वियना थी उसकी संधि खांसी आ रही बहुत तगड़ा दोस्तों। कह रहा है वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में, ठीक है। यार दिमाग सब लिखे, एक मिनट, पानी भी नहीं है यार। कह रहा वियना की संधि कब हुई थी, ठीक। ये हुई थी 1815 में, ठीक दोस्तों, 1815 ईस्वी में। ऐसे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा गलत है, लेकिन आप देख लीजिएगा 1815। वैसे तो गलत नहीं होना चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस है कि आज गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक। फिर आप देखना आप। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो पढ़ा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। कह रहा फ्रेडरिक सराय कौन था? फ्रेडरिक सराय जो था वो क्या था? एक चित्रकार था। क्या था दोस्तों? चित्रकार था। ये वाले क्वेश्चन में उतना नहीं झिझक मार रहेगा, ठीक, क्योंकि ये वाले सबसे बड़ी मुसीबत डेट याद करना होता है दोस्तों। आपको भी, मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मुझे कहते नहीं है आदत, थोड़ी आदत सी हो गई थी, मुझे याद होने लगा था सब कुछ, डेट बहुत डेट में याद कर लिया था, ठीक है। तो लेकिन आप लोग याद करिए, याद होगा कैसे नहीं, और रोज देखते रहिएगा डेट। इसलिए मैं देखिए सब डेट वाला पढ़ाती हूँ, सब डेट वाले आते जाते, ठीक है। और मुझे डेट वाले में भी कंफ्यूजन होता है, ठीक। तो आप देखिए वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में। फ्रेडरिक सराय कौन था? फ्रेडरिक सराय एक चित्रकार था, ठीक। आप इसको भी क्या करेंगे, स्टार लगा के रखेंगे, ठीक, स्टार लगा के रखिएगा आप, ठीक है। और नोट्स आपको दे दिया हूं, आप लोग उसको रखिएगा, ये मत कहिए डिलीट कर देंगे, ठीक। मैं दूंगा आपको, लेकिन टाइम आने पे दूंगा, आप लोग उसको पढ़ोगे नहीं, अभी पढ़ोगे तो भूल जाओगे, तो इसलिए मैं उसको रखे रहूंगा, ठीक। आप लोग को जब चाहिए तब मैसेज कर दीजिएगा, पर्सनल मैसेज करिएगा। कह रहा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? क्या कह रहा? IMF की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में। कितना? 1945 ईस्वी में हुई थी,
जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, ठीक। अब इसकी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 23 में सॉरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन कोई आया था, फ्रांसीसी क्रांति था कि कोई था कि जर्मनी का था, मुझे लग रहा है यही आया था 1789 वाला इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे भी उठाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। अब देखते हैं भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। ये देखिए सबसे बझौला सवाल यही है। देखिए ये हुआ था तो 1952 में, 1959 में, हाँ 1959 में शायद हुआ था। लेकिन इसमें पूर्ण रूप से वो राजस्थान के नागौर में हुआ था। किसने? राजस्थान के नागौर में, सबको पता हुआ था सबसे प्रथम। लेकिन पूरा व्यवस्था जो त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए मैं देखा हूं, मैं किताबों मिलाया था, एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन था। आप लोग देखिएगा, आप लोग जब गूगल पे सर्च करेंगे, मैंने भी सर्च किया, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने भी सर्च किया था, तो ये 1959 दिखा रहा है, 1859 दिखा रहा है कि 1959 दिखा रहा है। लेकिन अब देखिए, हाँ 1959 दिखा रहा था। लेकिन आप लोग ये देखिए, ये क्या गठन हुआ था ना। लेकिन पूर्ण रूप से त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था जब हुई थी तो इसमें ये पूछा गया था, क्योंकि ये भी यूपी बोर्ड के क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें मैंने ये नहीं पाया, जिसमें मैंने ये 1959 नहीं पाया। तो भाई कौन पूछा उसमें, ए ऑप्शन था ही नहीं। और 2004 ऑप्शन में था। 2004 के क्या हुआ था, संशोधन में लिया गया था। 2004 का जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, इसके तहत क्या हुई थी, इसके तहत ये हुई थी कि 24 तारीख को, क्या 24 अप्रैल को शायद, हाँ शायद, देख लीजिएगा, डेट बहुत भूल जाता है यार, ठीक। कह रहा है कि उसी दिन क्या हुआ था, त्रिस्तरीय पंचायत को क्या हुआ था, एक मतलब मनाने की वो दी गई कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज दिवस मनाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये क्या लगाएंगे, 1992, ठीक। लेकिन किताबों में 1993 दिया है, अब क्या करेंगे, ठीक। ये दोनों डेट याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज्यादा मान यही रहेगा। आप लोग बहुत से क्वेश्चन देखेंगे कि 2 डेट दिया है, देखे होंगे बहुत से क्वेश्चन, तो ऐसे इस प्रकार में। लेकिन 1952 राइट आंसर है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 1993 राइट आंसर नहीं है, ठीक। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो है ये 500 श्रृंखला चलेगा, 500 क्वेश्चनों का श्रृंखला, कितना, 500 क्वेश्चनों का श्रृंखला चलेगा। एक मिनट, ये 500 क्वेश्चन का श्रृंखला चलेगा, ठीक। ये 500 क्वेश्चन क्या हो गए, मैं बता रहा हूं। 200 जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, जो आपके 20 क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। 100% श्योर कर रहा हूं दोस्तों, जो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे समाज विज्ञान से, वो 200 क्वेश्चन जो बताऊंगा, 200 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और 100 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन रहेंगे। नहीं, मैं 250 मान के चलता हूं, आपको बता दूंगा, 250 ले लीजिए, कितना, 250 ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, ठीक। क्या बहुविकल्पीय, 250 बहुविकल्पीय लेंगे, और 50 लेंगे क्या, लॉन्ग, जो लॉन्ग आता है, लॉन्ग प्लस इसमें ओ लेंगे, क्या कहते हैं, 50 नहीं 100 लेते हैं, 100 लॉन्ग नहीं, और इसमें ये भी रहेगा ना, 100 क्वेश्चन रहेगा, ये क्या कहते हैं, जो 2 अंक वाले होते हैं, 2 अंक वाले, ठीक। 250 यानी कितना हो गया, 350 और 50 वो रहेगा मैप 10 नंबर के साथ आता है, मैप रहेगा, और कितना हो गया 400, और 100 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और जो अदर रहते हैं क्वेश्चन आंसर उनको बताऊंगा, ठीक। सब मतलब कि उसमें कंप्लीट करने वाला हूं, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। और मैं यही चाहता हूं कि रेगुलरली पढ़ाऊं और रेगुलरली बने रहें। आप लोग ये वीडियो सबके पास शेयर कीजिए, ये डेमो क्लास थी, ठीक है। आप लोग कुछ दिक्कतें हुई हैं, आप लोग देख लीजिए, कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। और इसे भी गलती हुई तो बता दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है दोस्तों।